नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। जैसा कि आपको पता है, आज 9 अगस्त है, अगस्त क्रांति आज ही के दिन हुई थी। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट आरेंद्र पाल सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। सर, आज जो अगस्त क्रांति का दिवस है और आप लोग जैसा कि विजुअल्स देख रहे होंगे, आप लोग पंडित राज नारायण मिश्रा अगस्त क्रांति के अग्रदूत कहे जाते हैं। वहां पर पहुंचकर आपने वहां पे श्रद्धांजलि वगैरह दी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए अनिल जी, पहली बात तो है कि आज अगस्त क्रांति के अवसर पर मैं अपने सभी अमर शहीदों के लिए नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और चूंकि लखीमपुर में हम लोग हैं, तो लखीमपुर के जो कुछ अमर शहीद हैं, अगर आज के दिन पर उनका हम स्मरण ना करें तो शायद ये कहीं ना कहीं पर एक खालीपन सा होगा। और जितना फुटेज, जितना वेटेज हमारे लखीमपुर के अमर शहीदों को मिलना चाहिए, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं वो वेटेज उन्हें नहीं मिल पाया, जबकि उनका जो योगदान है वो बहुत बड़ा है। तो इस जनपद वासी होने के नाते हमारा एक दायित्व बनता था कि हम उन शहीदों को याद करें, उन शहीदों को नमन करें जिनकी वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। तो इसी क्रम में वंदे मातरम जन जागरण फाउंडेशन के बैनर तले आज एक कार्यक्रम हुआ, जिस पर अमर शहीद राज नारायण मिश्र जी को हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उनकी स्मृति में, उनके योगदान की स्मृति में हम लोगों ने वहाँ पर एक कैंडल मार्च किया है, एक मोमबत्तियाँ जलाई हैं और उन्हें एक तरह से स्मरण किया है। सर, आपने जिक्र किया वंदे मातरम फाउंडेशन, जिन्होंने अभी श्रद्धांजलि अर्पित की है। हम चाहेंगे दैनिक जनजागरण का दायित्व आप संभालें, और इत्तेफाक से हमारे साथ मौजूद हैं उस संस्था के अध्यक्ष। उससे पहले हम अपील करना चाहेंगे, यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। सर, आज की होस्टिंग आप करें दैनिक जनजागरण की तरफ से, और मैं आमंत्रित करता हूं उस संस्था के अध्यक्ष को। दैनिक जनजागरण की ओर से मैं आरेंद्र एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि मुझे दायित्व दिया गया है कि आज हम वंदे मातरम जन जागरण फाउंडेशन कि यहाँ पर अध्यक्ष हमारे बीच में कवि सत्येंद्र द्विवेदी, जिन्हें हम लोग गंवार के नाम से भी जानते हैं, गंवार लखीमपुरी के नाम से आप विख्यात हैं, और इस संस्थान के आप अध्यक्ष हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सत्येंद्र जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आरेंद्र पाल सिंह जी। आप भी हमारे संस्था के संगठन मंत्री हैं, और साथ ही आज हमारे शहर का वो 9 अगस्त क्रांति दिवस है, जब हमारे ही जनपद के महान क्रांतिकारी राज नारायण मिश्र ने 1942 में ये नारा दिया था 9 अगस्त को कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसकी ये क्रांति है जो पूरे देश में नहीं तो विश्व में भी अंग्रेजों भारत छोड़ो नारे का लोग स्मरण करते हैं और उन्हें याद करते हैं। आज 9 अगस्त को हम अगर उन्हें याद ना करें तो ये हमारे जनपद की धरा से बहुत बड़ी भूल होगी। हम वंदे मातरम फाउंडेशन लखीमपुर खीरी में उसको वंदे मातरम फाउंडेशन को लाकर हम सब लोगों ने ये एक संकल्प लिया है कि हम अपने अमर शहीद क्रांतिकारियों को कभी भूलने नहीं देंगे, उनको हमेशा याद रखेंगे। और उसके इस संकल्प को दोहराते हुए हमारा दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है, जब हमारे ही धरा से पंडित राज नारायण मिश्र जो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को अगस्त क्रांति के रूप में हम लोग मनाते हैं, तो आज हम सब लोग इकट्ठे हुए और कचहरी रोड पर पंडित राज नारायण मिश्र जी की प्रतिमा स्थापित है। वहाँ पर हम सब लोगों चलकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए, कैंडल जलाई, उनको याद किया गया। उनके विषय में जितना भी स्मरण था हम सब लोगों ने साझा किया। और ऐसे ही वंदे मातरम जन जागरण फाउंडेशन का ये हमेशा दायित्व रहेगा कि हम अपने अमर शहीद क्रांतिकारियों को हमेशा याद रखें। जय हिंद, जय भारत। देखिए, जैसा कि अभी सत्येंद्र द्विवेदी जी आपको बता रहे थे कि वंदे मातरम जन जागरण फाउंडेशन, जिसका उद्देश्य, जिसका प्रादुर्भाव ही
अपने शहीदों को नमन करने के लिए, अपनी मातृभूमि के उन क्रांतिकारियों को नमन करने के लिए इसका प्रादुर्भाव हुआ और उसी क्रम में आज ये कार्यक्रम हुआ है। और देखिए एक मित्रों में एक चीज आपसे और भी शेयर करना चाहूंगा, जैसे कि आज मान लीजिए 9 अगस्त है और भारत छोड़ो आंदोलन आज के दिन हुआ और अगले हफ्ते यानी कि 15 अगस्त को हमने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। कहने को एक हफ्ते का समय है, लेकिन नहीं, ये एक हफ्ते का समय नहीं, इसमें यानी कितने वर्ष लग गए। ये इत्तेफाक है कि दिन के तौर पे देखें तो एक हफ्ता है, लेकिन बहुत बड़ा लंबा अंतराल हमारे अमर शहीदों ने इसमें बिताया है। उन्होंने अपने खून पसीने से इस धरा को सींचा है, तो इसलिए उन्हें नमन करना हम सबकी जिम्मेदारी भी है। और एक चीज मैं चलते चलते और भी दुबे जी आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो आपका फाउंडेशन है, ये जो आपकी संस्था है, इसमें आगे आप क्या करने वाले हैं? आपकी संस्था का यूं तो देखिए एनजीओज बहुत काम कर रहे हैं शहर में, इसमें कोई दो राय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी एनजीओज यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को लोगों से अलग कैसे महसूस करते हैं? राष्ट्र सर्वोपरि। हम एक दिन बैठे बैठे आपसे एक बात साझा की थी। हम अपने ईद, बकरीद, होली, दिवाली सारे लोग सारे त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। राष्ट्रीय पर्वों की उपेक्षा क्यों? अगर इन पर्वों की राष्ट्रीय पर्वों की वजह से ही अपने पर्व धूमधाम से मना पाते हैं, इनकी उपेक्षा क्यों? इसीलिए इस वंदे मातरम जन जागरण फाउंडेशन का जन्म हुआ और ये संकल्प लेके हुआ कि हम न क्रांतिकारियों को भूले हैं न भूलने देंगे। हमेशा अपने हिंदुस्तान, अपनी मिट्टी, अपनी जमी, अपनी संस्कृति को याद करेंगे और जिनकी वजह से हम आज खुली सांस ले रहे हैं उनको हमेशा याद रखेंगे। और आने वाली पीढ़ी में अभी आगे कार्यक्रम में हम लोग हर विद्यालय में जाकर अपने क्रांतिकारियों को, अमर शहीदों को, उनके बीच में बच्चों को यानी समझाएंगे, बताएंगे, इंगित करेंगे। मतलब एक क्रांति की एक अलग से उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि आज अगर हम लोग खुली सांस ले रहे हैं, हमारा भारत आज़ाद है, तो किन महान शहीदों की वजह से है, किन क्रांतिकारियों की वजह से है। इसलिए ये वंदे मातरम जन जागरण फाउंडेशन हमेशा अपने उद्देश्य को साक्षात करने के लिए संकल्पित है और आगे बढ़ता रहेगा। हाँ, देखिए जैसा कि अभी आप सत्येंद्र जी को सुन रहे थे, उन्होंने बताया भी कि इनकी फाउंडेशन का क्या उद्देश्य है। दैनिक जन जागरण के माध्यम से भी मैं अपने सभी जनमानस से भी अपील करना चाहता हूं कि जैसे हम लोग अपने त्योहारों को मनाते हैं, अपने धार्मिक पर्वों को मनाते हैं, उन सबसे बड़े हैं हमारे राष्ट्रीय पर्व। इन राष्ट्रीय पर्वों को भी उसी धूमधाम के साथ ही मनाइए और तभी शायद हम सच्चे नागरिक कहलाएंगे, सच्चे भारतीय कहलाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।